पीजीटी साइंस, इन दोनों का सेवानिवृत्ति विदाई समारोह करने जा रहे हैं। तो इस सबसे अच्छी बात है, व्हाट ए वंडरफुल कंट्रास्ट। तो पार्लियामेंट में कहते हैं कि सबसे अनुभवी सांसद और सबसे युवा सांसद, तो कितनी अच्छी बात हो गई अपने आप में। सुरेश जी के पास अनुभव है और आंचल मैम भी देखो कितना सक्सेसफुल है। कल किसी बात लगती है कि मैम यहीं बैठे हुए थे और यहीं पर आए, बहुत बढ़िया बच्चों को पढ़ाया, कन्फर्म भी हुए और बहुत ही सादर पूर्वक सम्मान पूर्वक जा रहे हैं। और सुरेश जी ने जीवन के 37 वर्ष संस्था को दे दिए हैं, बहुत अपने आप में उपलब्धिपूर्ण है। सुरेश जी की यदि मान लो व्याख्या करनी हो या सुरेश जी को डिफाइन करना हो तो सड़क से संसद तक और बिरला स्कूल पिलानी से लेकर एंड्रू हाउस तक, एंड्रू हाउस डायरेक्टर सर का निवास है, तो सुरेश जी की पकड़ तो है, तो मान के चलना पड़ेगा। क्लैपिंग तो करते जाओ और तारीफ करना। बहुत अच्छा लगा, शुरू में ऐसा लग रहा था बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हॉल भर गया, बहुत अच्छी बात है। और सभी से मेरा निवेदन है कि हम सबको एक दूसरे की सेंटीमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। सभी रिटायरमेंट हम सबको ही होना है, कभी कभी मैं भी होऊंगा, दूसरे सभी होंगे। तो एक टीचर के लिए सबसे ज्यादा महत्व ये रखता है कि एक दूसरे के आए उसके बारे में अच्छा बोलें। तो आज का प्रोग्राम और साथी भी थोड़ा आना शुरू हो रहे हैं, इतने में सबसे पहले अच्छा मैम, राजस्थान में रिस्पेक्ट मिला था, याद रखोगे हमेशा। मैडम दार्जिलिंग गाड़ी लेकर करवा दे दो। अब मैं बाबा चौधरी सर को आमंत्रित करूंगा, बाबा चौधरी सर आइए और एओ साहब भी आएंगे और चौधरी साहब आमंत्रित करेंगे अपने बड़े भाई को। ये पुरुष क्षत्रिय, ये ब्लैक है, वो महिला है। हाँ, डीएस चौहान साहब आएंगे। चौहान साहब हमारे बहुत अनुभवी। चौहान साहब सुरेश जी को शॉल पहना के सम्मानित और हमारी जो बेटियां भी आई हैं, तो बेटियां आई हैं, बेटी का नाम कोकिला है, कोकिला बेटा ये आएगी। हाँ, ये दोनों बेटियां ना अपनी बहन को सम्मानित करेंगी शॉल में। सारा कंप्लीट कर दिया, सारा कंप्लीट कर दिया, कोई ऐसे रखा ही नहीं। सुरेश जी ने अपने जीवन के 37 वर्ष संस्था को दिए हैं, तो सुरेश जी के साथ जो भी आपके खट्टे मीठे पल रहे हैं, अनुभव रहे हैं, आप कोई भी और आप सभी सागर आमंत्रित है, कोई भी आना चाहे तो शेयर करें। मैं तो जहां तक मैं समझाऊं सुरेश जी को, तो सुरेश जी ब्यूटीफुल बहुत हैं। Bachelor goes out of this one, he is to track. As far as this one, as a colleague, I consider, and he is quite knowledgeable, and he guides me in many situations, what to do, what not to do, this kind of things is there. And as far as Anchal is concerned, I always have a little bit soft corner with her. The reason is, she is also from Regional College of Education. That's one thing. Because I am an alumnus of Regional College of Education, and she is also from Regional College. And the second shortcoming is always be there with her. I used to guide her. I used to, I can say, politely used to say that. Sometimes I used to say harshly, don't take it like that. Okay? But I do know her limitations. Look at all of us. We are all quite old, we can say it as. She is the only one young lady. I can say it as young lady. Okay? There is no comparison there for her. To share something or to give her feelings to her, it's very difficult for her. Most of our generations are working somewhere else. Sureji used to call me Tata, already older than me. And he used to guide me. He is also my neighbor, close neighbor. जितना मैं सुरेश जी को जानती हूँ,
स्कूल और स्कूल से अलग मतलब बहुत ही इनका कई जो एक्सेंट है बात करने का, उसको मैं कई बार घर में उसको कॉपी करने की कोशिश करती थी। ऐसा है मैडम, मैंने कभी और तो इन्होंने बहुत सीक्रेट शेयर किया मुझसे कि मेरी शादी जो है अरेंज कम लव हुई। अपनी शादी से पहले एक लाइन भी नहीं लिखा और अभी भी मैं नोटिस नहीं निकालता, मैं तो सब लव लेटर तो मतलब और इनके साथ कई बार बैठ जाती थी यहाँ पर। काफी बहुत मेहनती और इनकी वाइफ भी है, वो भी बहुत मेहनती रही है, क्योंकि मैं इनको व्यक्तिगत रूप से और किसी संदर्भ में जानती हूँ और ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनकी, इसलिए मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। 9th क्लास में मैं मैथ पढ़ा था तो एक बार मैथ में फेल हो गया एग्जाम में। 10 नंबर वाले एग्जाम चलते हैं उनकी ये मत कह दिए फेल कर दिया। तो ये तुम्हें छुपा दिया। अच्छा स्टाफ रूम में इनकी सब वो हुआ करती थी, जो आज भी स्टाफ में मेरा है। तो फिर हमने सुबह प्लान बनाया, मास्टर तो कर रहा है, पास तो करेगा नहीं तो क्यों ना मालूम सको। Anurag Sharma sir. Sir, as you had wished, my memories for Miss Aanchal Kaushal date back for past 2 years. Miss Aanchal Kaushal, Mr. Anurag Sharma, Career Staff Position, and Mr. V.K. Sharma ji. I extend my sincere thanks to you all for giving this opportunity. As far as Mr. Suresh is concerned, we both came in contact with in the year 1991. Since then, I found him never without any sort of workaholic activity in his life, whether at home or in school. If something assigned to him, no doubt at all, that must be done with utmost degree of sincerity and integrity. And one thing that I like to say that when I joined here, we both have very good relation right now, but I learned Marwadi from Suresh sir. He was my tutor to teach me Marwadi. And time and again somewhere when we meet each other, generally we talk in Marwadi only, rather than, despite being me Haryanvi, and then despite being Sureshji had been in this campus since birth. So from his attire, from his any attitude, dress and something like that, he never exhibited, displayed that he had been a British here. So humble, so docile, so down to earth, and very much sincere and utmost degree of hard work inherited with him. As someone told me that his father, Dr. Gul Singh, I met him so many times, that is known for mathematics in bits Pilani. Even the director Venkateswar had very deep, or we can say unfathomable reverence for him, but he never displayed that one. And Suresh मैडम, वैसे मैं शुरू से इसलिए उठ के नहीं आना चाह रहा था क्योंकि सुरेश सर के साथ में जितना भी मेरा एसोसिएशन है वो मैटर इतना है कि 2-4 घंटे भी लग जाए वो भी कम कर सकते। मैं कुछ 2-4 इंसिडेंट बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले जब मैं यहाँ 2002 में आया तो सुरेश सर भी जिनको कहते थे गुरुजी, केसी शर्मा जी थे, तो वो केसी शर्मा जी थे तो वो थोड़ा सा कुछ अलग ही नेचर था उनका, जो लोग सब जानते होंगे। तो उनके साथ थोड़ा सा मेरा कुछ सेटिंग, या तो वो कुछ बिठाना नहीं चाह रहे क्या, तो मैं राजस्थान हॉस्टल में था, मुझे राजस्थान हॉस्टल में सीधा दे दिया। तो फर्स्ट टाइम जब मुलाकात हुई एक दिन रात में सुरेश सर आए और हम लोग वहाँ बैठे हुए, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा और वो आधी तूफान की तरह इन्होंने धुआंधार जो मारवाड़ी में बोलना शुरू करा और बहुत देर तक, मतलब जितने शास्त्री जी और बहुत सारे लोग बैठे थे, किसी को भी कोई मौका नहीं, और जो सुरेश जी ने धुआंधार जो भाषण दिया और मेरे सर पर उसी टाइम हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि भाई यंग चैप हो और ये वो दिन है, आज का दिन है। जब भी सुरेश जी से जब भी मेरी मुलाकात हुई तो मैंने चाहे कितना ही हमारे, कभी वैसे दादा बोलते हैं इनको, लेकिन जब भी मिले मैंने हमेशा ये आग्रह जरूर किया कि सर एक बार अपना हाथ सर पे जरूर रखो।
तो मेरी तरफ से सर आपके सुखी और उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए, रिटायर्ड लाइफ के बाद आप स्वस्थ रहें और आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से यदा यहाँ आकर हमें देते रहें अपना आशीर्वाद, ये मैं चाहूँगा। आंचल मैडम से भी जो जितना भी एसोसिएशन रहा है, तो इनसे हंसी मजाक भी करते रहते थे, क्योंकि भाई बहुत यंग है। आज भी मैं कह रहा था, मैंने कही तो बिल्कुल ही बहुत कमजोर हो गई वहां जाके जब मिले थे, तो इन्होंने बताया, मैंने कैसे ऑल ऑफ ए सडन कैसे चल दी, तो बोले नहीं अब मुझे बस जाना ही है। तो आप खैर लाइफ में बहुत आगे बढ़ें और बहुत तरक्की करें, भगवान से यही प्रार्थना है। सबसे ज्यादा जान पहचान तब हुई जब मैं एग्जामिनेशन कमेटी में आया। इनके बारे में 2-3 बातें मैंने जो ऑब्जर्व की हैं वो आपको बताऊं। पहली बात तो ये, सुरेश जी का नंबर फर्स्ट राजनीति में बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको मैं प्रूफ करूंगा। इन्होंने एक बार कहा कि राजू जी विधानसभा इलेक्शन थे राजस्थान के, यदि कहाँ भूले हो गुरु जी, कांग्रेस की सरकार आएगी। तो भाई साहब बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर थी, तो उन्होंने उस दिन जो वाक्य कह दिया वो कांग्रेस की सरकार आई। फिर उन्होंने सुरेश जी यार आपको वास्तव मान गए, जबकि बीजेपी कांग्रेस टक्कर थी। दूसरी बात, इन्होंने एक बार नगर पालिका इलेक्शन थे अपने प्लानिंग में, तो उन्होंने किसी एक वार्ड नंबर जिनको जीती उसका कहीं मतलब कौन था, सुरेश जी राजेंद्र क्या नाम था मेरे ध्यान नहीं है, तो सुरेश जी ने एक बात कह दी, क्या बात कर रहे गुरु जी, ये जीतेगा। तो भाई साहब वो जीता। तो उस दिन से मैं मान गया, मैंने सुरेश जी भाई राजनीति में आपका बहुत ही अच्छा ज्ञान है, इसको चैलेंज करो, 2 प्रूफ हो गए, इससे बड़ी बात और क्या। तो उस दिन से अब सुरेश जी से कोई पूछ लेते हैं अब क्या होने वाला सुरेश जी, तो सुरेश जी पहले बता देते। वो 1-2 बार और बात सत्य हुई कि अब इसमें ये जीतेगा, इस बार भी अभी इन्होंने बताया था, 1-2 बातें बताई थी, तो ठीक है। वो ये बात मेरे सबसे ज्यादा इंप्रेस की सुरेश जी। दूसरी बात, एक जो एग्जामिनेशन कमेटी में ड्यूटी का चक्र बड़ा तगड़ा रहता कि साहब अरे उसकी ड्यूटी लगा दी, अरे उसकी इतनी आई, अरे उसकी रिलीवर लगा दी, ये बड़ी समस्या रहती थी। तो पिछली साल, आज तो मैं एग्जामिनेशन नहीं हूँ, पिछली साल मैं था, मेरे सुरेश जी बिल्कुल अपनी ड्यूटी है बिल्कुल तौल के लगानी है बिल्कुल। हालांकि स्टाफ रूम मैंने कही सबसे कि भाई नहीं मैंने किस पास सुरेश जी ड्यूटी लगा रहे हैं, और भाई साहब आप लास्ट में टोटल निकाल लेना, बिल्कुल बराबर बैठेंगे। तो अनुराग जी ने पिछली बार कहा था विराट जी, इसलिए बार जो है ड्यूटी बिल्कुल बैलेंस ले। आदरणीय श्री सुरेश जी, उनकी 2 बेटियां हैं और पत्नी को भी आपको लाना चाहिए था, आप भूल गए। क्योंकि रिटायरमेंट के समय मैंने राजस्थान में देखा है कि कई रिश्तेदार लोग आते हैं। अनुराग जी जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और आंचल कौशल मैम, मेरे सभी साथी लेडीज और जेंट्स, ये बड़ा मुश्किल है कि किसी के बारे में इतना सब कुछ। आप 37 इयर्स की बात कर रहे हैं, मैं 52 इयर्स की बात, ये यहीं पढ़े और वाइज है, यहीं पे सर्विस की, यहीं पे शिक्षा की। तो मुझे लगता है 1 साल उम्र कम ज्यादा भी हो सकती है, तो 62 इयर्स मिनिमम। और रिटायरमेंट के बाद 3 क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में चलता है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आपके बच्चे कैसे हैं। मुझे लगता है सुरेश जी को कोई चिंता नहीं, 3 बच्चे हैं और ईश्वर की बड़ी कृपा है, 2 अमेरिका में है, 1 बच्चे यहाँ। दूसरा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो स्वास्थ्य के बारे में उतना अच्छा नहीं है, एज भी ऐसी है, प्राइवेट नौकरी की है, तो कभी कभी इसमें उतार चढ़ाव थोड़े ज्यादा है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि नौकरी के लिए थैंक यू सबसे पहले मुझे ये फेयरवेल देने के लिए। सुरेश सर के साथ एक्चुअली मेरा भी फेयरवेल बन गया, सो थैंक यू सुरेश सर।
and thank you VK Sharma sir, and thank you Anurag sir, and aap sabko bhi. Birla School Binali has been my first school, and I was appointed directly from the college. So I was basically a college student when I came here, and it was very difficult for me to settle in this environment. VK Sharma sir being my first mentor, as he just mentioned, a little bit of harshness, a little bit of sweetness. He's been my mentor from the first day. जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी, मैंने सर से पूछा, सर बैठना कहाँ है? इतना बड़ा स्कूल है, मतलब हमारा स्टाफ रूम कहाँ है, हम बैठते कहाँ हैं? And he told me कि आपका ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है. And Sudhanshu Varai sir, today is not here with us, has been my second mentor. सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरी मदद की. आज अगर वो यहाँ होते तो उनको अच्छा लगता सुन के. शुरुआत में पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम आई, मैं बच्चों को कैसे हैंडल करूँ प्रॉब्लम आई, कॉपीज चेक करना, एग्जामिनेशन चेक करना. मुझे चलना सिखाया है स्कूल में. एंड आई विल बी thoroughly grateful for all the experiences and the memories I'm carrying from here. Baba sir clearly mentioned that yes, it's need for the hour that I shift back to my place and take the responsibilities and move on with my life, with my career. So thank you everyone for teaching me the bit and everything. I will be carrying this experience throughout my life, and I would love to join back once I get settled. So thank you everyone. राजपूत जी साइलेंट बिल्कुल बंदी करो. देखो हिंदी में ही बोलूंगा. आदरणीय शर्मा जी, बाकी मेरे साथी लोग, भाई बहन भी हो सकते हैं. 2-3 बातें बताता हूँ. पर्सनल लाइफ में तो एक मैडम ने कुछ बोला था, तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ. लव कम अरेंज्ड था. उसको उल्टा बोला था. एक बात तो ये है, एक ही बात है. वो किस संदर्भ में बोला था ये भी मैं बताना चाहता हूँ. पिछले 5-6 साल में अपने स्कूल में कुछ अननोन चिट्ठियां लिखते हैं लोग, और इस तरीके से लिखते हैं कि शक ऐसे आदमी को जाए जिससे कि वो तो हमको दबा नहीं पाए और हमारा उल्लू सीधा होता है. राज भी वही लोग कर रहे हैं, लिखवा भी वही रहे हैं, राज भी वही कर रहे हैं. नाम में किसी का लेना नहीं चाहता. 2 इंग्लिश में लिखने वाले हैं, दोनों के नाम मालूम है, और 2 हिंदी में लिखने वाले हैं, उन दोनों का भी नाम मालूम है. लेकिन ऐसे मूवमेंट पे किसी को क्यों नाराज करें. तो उस संदर्भ में मैंने कहा कि मैंने मेरे जीवन के जो ऐसे पल थे जहां दुनिया, क्या मालूम किस दुनिया में, यंग टाइम में किस दुनिया में रहता है लव पार्टनर्स, उसको ही मैंने एक वर्ड नहीं लिखा रिटर्न आज तक. मेरे को कोई लिखने के लिए भी कहता है तो मैं कहता हूं, जैसे इंग्लिश में लिखने के लिए तो कई बार तो एप्लीकेशंस में VK मिश्रा सर से, राजेंद्र शर्मा जी से, प्रहलाद जी से, SP आनंद सर से, इनसे बकायदा मैं लिखवाता हूँ कि यार मेरे को थोड़ा लिखना सिखाओ. तो इनका एक डायलॉग भी है कि सर क्या बात करते हो आप, सिनोरा आपकी इंग्लिश हमने सुनी है, यू आर स्पीकिंग वेरी नाइस इंग्लिश. लेकिन हो सकता है ये इनका बड़प्पन हो. फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इन्हीं से ही मैं लिखवाता. अब ये मत समझ लेना कि लिखने वाले ये लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और इस तरीके की गिल्टी वर्क की ओर न तो मैं सोचता हूं और न ही उसको वेटेज देता हूं. और ऐसा जो भी कर रहे हैं
अभी भी मेरी ओर से हिदायत है कि स्कूल से रिलेटेड उनका फेयर माइंड होना चाहिए और एक अच्छी दिशा में वो वर्क करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जो छल कपट से राज कर भी लेते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं और उनको आगे चल के क्रेडिट भी नहीं मिलता है। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनका कोई नुकसान नहीं हो किसी भी तरीके का, लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट को ही हिसाब से ऊपर मूव करना चाहिए और ऊपर उसको मान भी देना चाहिए। अब ये नहीं है कि सभी डिजर्विंग नहीं, एक अपने लेवल पर डिजर्विंग होता है, हर एक की मान मर्यादा होती है, सबको इज्जत देनी चाहिए किसी भी लेवल पे, कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। पर्सनल एक अलग चीज होती है, स्कूलिंग के अंदर कहीं पे भी आप सर्विस करते हो तो ईमानदारी से उसको अच्छा मंदिर समझकर रात दिन एक करके मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पेट से जुड़ा हुआ है। और ये अगर नहीं होता तो शायद बेईमानी भी नहीं होती, छल कपट भी नहीं होता है। लेकिन अब है ये ऐसा अपने स्ट्रक्चर में, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि छल कपट से दूर रहे आदमी और अच्छा करे। तो ये तो मैडम ने जो बोला था उस संदर्भ में मैंने बात बताई थी कि मैडम मैंने तो मेरी जो धर्म पत्नी है जिसके लिए मैंने मतलब इवन मेरे ससुर जी भी थे उनको भी ये कह दिया था कि कल तक आप आके फाइनल बात कर जाना, ठीक है, अदरवाइज में कुछ नए स्टेप लेने पड़ेंगे। इट वाज फैक्ट, मतलब ये हकीकत है, बिल्कुल निडर रहता हूं। आज मैं अगर ड्राइविंग करता हूं तो मेरे को 3 ही साल हुई हैं। मेरे बच्चे रोजाना कहते हैं कि पापा 160 140 चलाने का आपका हिसाब नहीं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कहां से आया हूं मैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है किसी वजह से, लेकिन मैं सुबह 6:25 पे चला था कहीं से और नियर अबाउट मैंने 260 किलोमीटर गाड़ी चलाई।